प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, क्या उपाध्याय परमेष्ठी की अपेक्षा आचार्य परमेष्ठियों में ज्यादा ज्ञान होता है? इसमें कोई विवक्षा की है, हो भी सकता है, ज्यादा नहीं भी हो सकता है। आचार्य का ज्ञान भी ज्यादा हो सकता है, उपाध्याय का भी ज्यादा हो सकता है। ज्ञान के कारण से ही मात्र उपाध्याय नहीं होते। शास्त्रों में ये भी आया है कि आचार्य अधिक व्यस्त होने के कारण से, क्योंकि वे दीक्षा आदि के प्रायश्चित आदि में इतने व्यस्त हैं कि वो संघ को पढ़ाने का समय नहीं दे पाते, क्योंकि उनको संघ को सबको संचालित करना है, व्यवस्थित करना है। तो इस कारण से भी उपाध्याय की नियुक्ति कर दी जाती है। तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, देवों में श्रापक अनुग्रह नामक शक्ति होती है, तो क्या वे उस शक्ति का प्रयोग करते हैं? कुछ जो छोटे देव होते हैं वो कर लेते हैं। जो परेशान आदि करते हैं ना, जो पहाड़ को उठा दिया, इसको फेंक दिया, उसने जाकर के इतनी बड़ी शिलाएँ फेंक दी, काल संबर ने जाकर प्रद्युम्न को उठाकर शिला के नीचे दबा दिया। तो ये कुचित का ज़्यादा जो छोटे देव होते हैं वो प्रयोग करते हैं, बड़े लोग नहीं करते। नमोस्तु गुरुदेव, घातायुष्क नाम के देव कौन कौन से स्वर्गों में उत्पन्न हो सकते हैं? स्वर्ग तो व्यंतरों में भी ले सकते हैं। यदि गिरेगा तो 12वें स्वर्ग के नीचे ही आएगा। 12वें स्वर्ग के ऊपर घातायुष्क नहीं है। कोई चाहे कि मैंने 33 सागर की आयु बंद की और हम 22 सागर में रुक जाएं, नहीं। गिरेगा, कोई भी व्यक्ति गिरता है, चढ़ता एक एक सीढ़ी है, लेकिन गिरता है तो 2-3 सीढ़ी तो गिरेगा। कम से कम उसे 12वें स्वर्ग के नीचे आना पड़ेगा गिरने वाला। वो चाहे कि हम अनुत्तर से गिर करके 9वें गिरेविक में आ जाए, 9वें गिरे से करके 16वें स्वर्ग में आ जाए, नहीं। घातायुष्क जो है, गिरेगा कोई भी तो 12वें स्वर्ग से नीचे ही आएगा, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, परंपरा अनुसार बसंत पंचमी के दिन मांगलिक कार्यक्रम करना शुभ मानते हैं, लेकिन कभी कभी ज्योतिषी इसे अशुभ योग बताकर इसका निषेध करते हैं, ऐसा क्यों? बसंत पंचमी कोई भी तिथि के नाम की तिथि को हम शाश्वत मुहूर्त लोक व्यवहार में कह सकते हैं, यथार्थ में नहीं। हमारे कल्याण की हमारी श्रद्धा है, भगवान का कल्याण है, शुभ है, लेकिन यथार्थ नहीं है, श्रद्धा है। बसंत पंचमी के दिन सभी शुभ मुहूर्त बसंत पंचमी होती हो, ऐसा नहीं। मृत्यु योग पड़ता है कई दिन। तारा अस्त का होता है, 2 तारा होते हैं मुख्य रूप से। तारे तो सभी कोई ना कोई अस्त होता रहता है, लेकिन गुरु और शुक्र ये 2 तारे मुख्य होते हैं। इन दोनों में अस्त में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। जब भी होते, बारीकी से देखा जाए तो कोई भी तारा अस्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई तारे अस्त की स्थिति बनती है। लेकिन गुरु और शुक्र ये 2 तारे अस्त नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है बसंत पंचमी में दोनों में से कोई तारा अस्त हो रहा होगा। नमोस्तु गुरुदेव, कौन कौन और किन परिणामों से लोकांतिक देव बनते हैं? स्वाध्याय के दौरान त्रिलोक परिणति में भी संकेत है, और अभी जो सर्वार सिद्धि चल रही है उसमें भी एक दिन चर्चा के रूप में आया। मुनि महाराज बनते हैं, और वो मुनिराज जो निरंतर 12 भावनाओं में लीन रहते, निरंतर संवेग और वैराग भावना भाते। कुंदकुंद महाराज ने अष्टपहर के अंदर मुनियों के लिए स्पष्ट उल्लेख किया
आज पंचम काल में भी मुनिराज शुद्ध रत्नत्रय का पालन करके लहादी देवत्तम इंदत्तम लोयत्तम छ। तो कुंदकुंद स्वामी की इस बात को लेकर के तो ये मालूम चल रहा है कि लोकांतिक देव मुनि बनते हैं। इंद्र पद जो है वह मुनि व्रत धारण करने वालों को मिलता है, ऐसा वहाँ संकेत मात्र मिल रहा है। लेकिन उतने मात्र से ही हम पूर्ण निर्णय नहीं कर सकते। त्रिलोय परिणति के अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत किया, जो लक्षण उन्होंने लोकांतिक देवभाव में घटाए हैं वह लक्षण मुनियों में घटित होते हैं। स्पष्ट रूप से कहीं ऐसा पॉइंट नहीं मिला मुनि ही बनते हैं, श्रावक नहीं बनते हैं, ऐसा विधि और निषेध कथन नहीं मिला। मुनि लोकांतिक देव बनते हैं तो मिला है, हाँ कहीं ऐसा लिखने में नहीं मिला कि श्रावक भी लोकांतिक देव बनते हैं। जैसे मुनि के लिए हमने कहा, कुंदकुंद स्वामी ने कहा मुनिराज आज पंचम काल में लोकांतिक देव बन सकते हैं, ऐसा कहीं श्रावकाचार में नहीं लिखा, कहीं किसी जगह ने लिखा कि श्रावक भी लोकांतिक देव बनते हैं, लेकिन निषेध भी नहीं किया। मुनि महाराज बनते हैं ये तो आ गया, लेकिन श्रावक बनते हैं या नहीं बनते हैं इस संबंध में आगम का उल्लेख नहीं है। तो मेरी दृष्टि से यही मानना चाहिए कि जो बाल ब्रह्मचारी निरंतर वैराग भावना संवेग और वैराग से जो भरे रहते हैं, जिनका मन निर्विकल्प है, निर्द्वंद है, 12 भावना के चिंतन से भरा है, जिनके वचन वैराग्यमयी हैं, जिनकी काया, जिनकी दृष्टि, जिनकी इंद्रियां सब वैराग्य से भरी हुई हैं, कुछ भी देखते हैं उनकी आंखों में वैराग, उनके कानों में वैराग, उनके शब्दों में वैराग। जम किंच भी चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू, जम किंच भी चिंतन निरीह वित्ते हवे जदा साहू, कुछ भी चिंतन कर रहे हो, ऐसा उन्होंने साधु की परिभाषा बनाते समय पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर कहा, धन शरणान समग्गम मग्गम मोक्ष कारणम, ऐसा है ना, साध यदि निश्चित सम साहू सो नमो तस्य। इसके बाद फिर कहा है जम किंच भी चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू लद्दूणम एयत्तम तदाहु तम निश्चयम नानम, ऐसा शब्द आया। तो इस स्थिति से तो ऐसा लगता है कि वे मुनिराज जो सदा चिंतन में वैराग्य में भरे रहते, ऐसा माना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मुनियों के मूल गुण ही इतने कठिन हैं, तो फिर तप की अनिवार्यता क्या अतिभार कहलाएगी? तप अपने अपराध का एक प्रायश्चित है, तप एक अपराध की सजा है। अपराध होने के बाद यदि सजा नहीं होती तो अपराध बराबर बना रहता है। इसलिए अपराध करने के बाद सजा को अति भारारोपण नहीं मानना चाहिए। ये न्याय है, ये धर्म है। अपराधी को दंड जिस राज्य में नहीं दिया जाता वो राज्य समाप्त हो जाता है। जिस धर्म में अपराधी को दंड नहीं दिया जाए, मैंने कहा ना, तब कोई धर्म नहीं है, तब तो अपराध की सजा है। तब तो कर्म नो कर्म भाव करके मैल को निकालने का उपक्रम है, तब निर्जरा का साधन है। और किसकी निर्जरा? जो हमने अपराध किए हैं और अपराध के कारण जो कर्मबंध किए हैं, उन कर्मबंध को निकालने के लिए जेल में हर व्यक्ति को कष्ट होता है, जेल में हर व्यक्ति को दुख होता है। जेल कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जेल कानून के अनुसार धर्म है, सजा मिलनी ही चाहिए। तप में कष्ट होता है, लेकिन तप अपने किए हुए अपराधों का शोधन करता है। जो तप से बचना चाहते वो अपराध ना करें, जो जेल से बचना चाहते उन्हें, आज पूरा प्रवचन था, आज महासागर जी आए नहीं थे इसलिए गड़बड़ हो गया। आज पूरा प्रवचन इसी पर दिया था कि तप कोई धर्म नहीं, तप तो हमारे अपराधों का एक प्रकार का प्रायश्चित सजा है। यदि हमें तप से बचना है तो हम अपराध न करें, हम कर्मबंध न करें। यदि कर्मबंध नहीं होगा तो फिर निर्जरा किसी करना करनी नहीं। बंद करने से, बंद से छुटकारा पाने के लिए तप है, तो अब उसके लिए तो कष्ट होता है। तो होवे ये अति भारारोपण में जो मानता है उसको अकाम निर्जरा होती है, और जिसको अपने आप को ये मानता है कि अपराध किया है तो सजा मुझे स्वीकार है, तो उसकी सकाम निर्जरा होती है। तो अत्यार भार कोई नहीं मानता। जितने साधु संत हैं स्वेच्छा से लेते हैं। मैंने कहा ना प्रातःकाल
सरकार न्यायालय से जब सजा बोली जाती है तो वो सजा कहलाती है, और जब सजा स्वयं स्वीकार करता है तो वो तप कहलाता है, तपस्वी कहलाता है। तपस्वी स्वयं हर्षपूर्वक आनंदपूर्वक सजा को स्वीकार करता है, इसलिए तप है। और वहाँ सजा वो स्वीकार नहीं करता, दी जाती है, इसलिए वो जेल है, पापियों का स्थान है, और ये धर्मात्माओं का स्थान है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में कौन से तत्व का वर्णन है? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, ये कर्मों को संवर नहीं करा रहा है, ये राग द्वेष पापों से बचा रहा है। मैंने कहा ना कि राग द्वेषों से कर्म बंद होते हैं, राग द्वेषों से कर्म का आश्रय होता है, लेकिन ऐसा कोई उपाय हो जो राग द्वेष ही नहीं कराए। तो 7वां अध्याय में हमें वो संयम, वो व्रत की बातें की गई हैं जिससे राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, तो राग द्वेष की निवृत्ति कराना है। शंबर अधिकार में तो हमें लिए कहा जाएगा कि आश्रव निरोधो शंबरा, तो वो तो है ही, लेकिन ये एक बहुत अपने आप में संबर की बात अलग कह रहे हैं जाकर 8वें अध्याय में स्पष्ट रूप से संबर कहेंगे। यदि ये संबर होता तो संबर शब्द पूरे अध्याय में कहीं तो कहते, लेकिन ये संबर से भी बहुत ऊंची बात है। बंद 9वें अध्याय में संबर की बात है। बंद और आश्रव के जो कारण हैं हमारे भाव कर्म, उनको रोकने के लिए, उपक्रम के लिए अध्याय को प्रस्तुत किया गया। नमोस्तु गुरुदेव, रात्रि भोजन त्याग को अहिंसा महाव्रत में क्यों रखा गया है? ये महाव्रत की भावनाएं के साथ साथ अणुव्रत की भावना भी, जब संयुक्त रूप से किया जाए, और मुनि महाराज भी रात्रि में कहीं कृत कार्य अनुमोदना से, कभी भावों से, कभी परिणामों से कोई बात बन जाती है तो उनके लिए भी सावधान, क्योंकि पाक्षिक प्रतिक्रमण में, मुनिराज के प्रतिक्रमण में अणुव्रतों की चर्चा की उन्होंने, मुनिराज के प्रतिक्रमण में सप्त वैष्णव की चर्चा की उन्होंने, क्योंकि मनसा, ये मन बड़ा विचित्र है। कभी मन रूप से ऐसे परिणाम हो जाए, मन रूप से ऐसी परिणति हो जाए तो उसको, क्योंकि जैसे आप प्रतिक्रमण में कहते हैं ना, पापेश चंद्रात न जन दिया माया बन, राग द्वेष मलि मने वसेन मनसा, काय से नहीं, वचन से, मनसा। यदि मन से मैंने दुष्ट कार्य किया हो, पापेष्टेन मनसा, दुष्टेन मनसा, सब में मनसा लगाना, मैं मन से पापी हुआ हूँ, मन से दुष्ट हुआ हूँ, मन से मेरे बाह हुए हैं, द्रव्य से नहीं। मनसा सब बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, वहाँ पर सोच सकता है, मन में आ सकते हैं, मन को लिए रोक नहीं सकते। मानसिक विचार, मन की गति ऐसी है कि कभी कभी इतने ऊंचे आदमी इतना नीचा विकल्प कर लेते हैं कि बाद में उपस्थित हैं। मन की बड़ी विचित्र गति है, इतने ऊंचे ऊंचे लोग कभी कभी ऐसा निकृष्ट भाव कर लेते। तद्भव मोक्षगामी जाने वाला जीव एक अंतर्मुहूर्त पहले 7 में नरक का बंद कर रहा है। मुनि महाराज बैठा है मन से, एक तीर में मैं सबको निपटा दूंगा। एक अंतर्मुहूर्त पहले की बात है, एक अंतर्मुहूर्त पहले 7 में नरक की आयु बंद हो जाए तो 7 में नरक की आयु का बंद हो, और एक अंतर्मुहूर्त में देखो मन कहाँ ले गया, 7 में नरक की आयु के बंद के योग परिणाम कर दिए, और एक अंतर्मुहूर्त में समझे केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत परमिष्टि बन गए। तो ये परिणाम मन के लिए अपन कोई चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो कृत कार्य अनुमोदना मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव, प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है? प्रत्याख्यान का अर्थ है क्रोध, लोभ, भीर, तो हास्य, प्रत्याख्यान, इन 4 का प्रत्याख्यान करना भावना है ना ये जी। तो क्रोध नहीं करना, ऐसा भाव करना, मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज क्रोध नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं, लोभ का, हास्य का, इसका प्रत्याख्यान। और एक रूढ़ अर्थ में प्रत्याख्यान का अर्थ होता है उन चीज़ों का प्रत्याख्यान जो हम अब ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ रूढ़ अर्थ में आता है, कहाँ गए थे आचार्य शिवा, प्रत्याख्यान लेने, अब कुछ नहीं बोला आगे, आहार करके आए थे तो बोलते प्रत्याख्यान लेने गए थे। अब काय का प्रत्याख्यान लेने गए थे, एक उसमें गर्भित है, तो रूढ़ अर्थ में अर्थ आ जाता है, और वहाँ जो प्रसंग अर्थ में है इन 4 का प्रत्याख्यान करना। नमोस्तु गुरुदेव, सत्य अव्यक्त होता है, तो क्या हम लोग जो सत्य बोलते हैं वह सत्य नहीं होता? इसलिए मैंने सत्य के अनेक रूप बताए। जो द्रव्यान युग के अनुसार सत्य है वो अव्यक्त है,
मैंने कितनी बड़ी बात कही थी, कठिन मत वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साँच जवाहर खोल। ये कठिन वचन और मृदु वचन ये चरणान युग में है। करणान युग तो कहता है वचन योग है, बस वचन योग है ना। वचन खोटे बोलो तो वचन योग है, चोखे बोलो तो वचन योग है। करणान योग तो वचन योग को पकड़ता है, बस इससे ज़्यादा उसको कोई मतलब नहीं। फिर चरणान योग कहता है कि नहीं, वचन है लेकिन कठिन मत बोलो, मृदु बोलो। तो जो हमने इसलिए सत्य के 4 भेदों का डिवाइडेशन किया था, अवक्तव्य कौन सा सत्य है, वक्तव्य कौन सा सत्य है। क्योंकि प्रातःकाल का जो प्रवचन आजकल क्या है, प्रवचनों में थोड़ा छोटे लोगों को समझ में कम आ रहा हो। क्योंकि इस साल मैं प्रवचन थोड़े से ऊंचे इसलिए दे रहा हूँ कि सारे दुनिया के सभी विद्वान घर में बैठे हैं। हर साल सारे विद्वान प्रवचन देने में लगे थे, सब बुद्धू बुद्धू सुनते थे, सामान्य लोग सुनते थे, इसलिए उनको छोटी भाषा में बोलता था, व्यवहार की भाषा में बोलता था, घरेलू भाषा में बोलता था। तो लोग कहते थे महाराज जी आप तो बिल्कुल बहुत लिबरल और बहुत छोटे लोगों को बोल रहे हैं। तो हमने कहा श्रोताओं को देख करके भी तो बोला जाएगा। इस बार सारा जितना प्रवचन वर्ग था, जितना विद्वान, हजारों लोग अभी सब मंदिरों में जाते थे, सब घरों में बैठे हैं। इसलिए प्रवचनों को थोड़ा विद्वान श्रोताओं की दृष्टि में रख करके ही दे रहा हूँ। आज के सत्य का प्रवचन साधारण लोगों के सिर पर से, विजय दुर्रा कह रहा था आज प्रवचन तो पूरा सिर पर से निकल रहा है, हमने कहा विद्वानों के सिर में घुस रहा है। तो विद्वानों के लिए हम एक थोड़ा मटेरियल दे रहे हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं उनको दे रहे हैं कि जो सत्य वचन बोलने में आ रहा है, इससे भी आगे बहुत बड़ा ये सत्य वचन तो कारण का कारण है, कारण का कारण है, कारण समय सार भी नहीं है। और कार्य समय सार रूप जो सत्य रूप है वह तो अवक्तव्य भी होता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। जब धर्म, अधर्म और आकाश निष्क्रिय द्रव्य हैं, तो ये जीवों को किस प्रकार सहयोग प्रदान कर सकते हैं? कहा था ना उसमें स्थानांतरण नहीं होते, विद्यमान तो है, परिणमन तो है, उत्पाद व्यय ध्रुव तो उनमें है। क्योंकि वो स्थानांतर सब में व्याप्त है, व्याप्त होकर कहाँ खिसकेगा। किसी चीज़ को अपन सांचे में पूरी फिट कर दें, अब वो कहाँ हिलेगी। धर्म द्रव्य, आधार्म द्रव्य, कृष्ण सब रूप से व्याप्त है, पूरे रूप में व्याप्त है। अब वो चलना फिरना उनका हो ही नहीं सकता। जीव और पुद्गल तो छोटे से देर में रहते हैं, खाली स्थान हो तब तो वो चलें, खाली स्थान है ही नहीं, उनको पूरा का पूरा व्याप्त है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या सिद्ध्यालय में भी 6 द्रव्य उपस्थित रहते हैं? सभी द्रव्य उपस्थित है, वहाँ भी द्रव्य है, एक भी द्रव्य वहाँ ऐसा नहीं जो नहीं हो, सब द्रव्य। जीव वो स्वयं है ही, अजीब पुद्गल आदि द्रव्य वहाँ हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश है, काल है, सभी द्रव्य। 3 लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ संपूर्ण द्रव्य न पाए जाते। नमोस्तु गुरुदेव। जीव राशि अनंतानंत है और उससे भी अनंतानंत है आकाश, तो क्या भगवान के केवल ज्ञान से भी बड़ा है अनंतानंद? नहीं, बराबर है। ज्ञान जितना है उतना ही वो है, और बल्कि ज्ञान बहुत बड़ा है। ऐसे अनंतानंत के और आ जाए तो उसको जानने की शक्ति है। लेकिन शास्त्रों में यही कहा, आदा नान पमानम नानम ने पमानम नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तु शब्दम। नानम ने प्रमाणम, ज्ञेय प्रमाण ज्ञान है। इस पूज्यवर कुंद की गाथा से तो ये निश्चित हो गया कि आकाश भी एक ज्ञेय है। तो ज्ञेय नानम ज्ञेय प्रमाणम, ज्ञेय जितने हैं उतने तो ज्ञान है। ज्ञेय बढ़ जाएगी तो ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान जब ज्ञेय ही नहीं है तो ज्ञान इससे अधिक है, हम कैसे कहें। पहले ज्ञेय बढ़ाओ तब देखा जाएगा। इस गाथा से तो यही है कि ज्ञान और ज्ञेय, आकाश से ज्ञेय है तो लोलोक आकाश जितना है उतना ही ज्ञान है। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की विवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी
सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर राजस्थान। भावना जैन धर्मपत्नी, येन दत्त जैन। भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन। बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट। श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश। श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन। भीलवाड़ा राजस्थान।